दोस्तों, भारत की नजर हमेशा से ही चीन और पाकिस्तान की नापाक चालों पर टिकी रहती है, लेकिन अब की बार खेल पूरी तरह से बदल चुका है। बॉर्डर पर ड्रैगन को धूल चटाने के लिए मोदी सरकार ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसने चीन की सारी हेकड़ी टाइट कर दी है। दुनिया पर राज करने का सपना देखने वाली चीन की PLARF रॉकेट फोर्स अब भारत की नई रणनीति के आगे बौनी नजर आ रही है। भारत का ये कदम न केवल चीन को सकते में डाल चुका है, बल्कि पाकिस्तान के होश भी उड़ चुके हैं। अगर भारत ने इस मायावी हथियार से हमला किया तो चीन और पाकिस्तान के पास जवाब देने का कोई विकल्प भी नहीं रहेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के रॉकेट फोर्स की। भारत जिस रफ्तार से इस फोर्स को मजबूत कर रहा है, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चीन के 5 बड़े शहर इसकी जद में आ चुके हैं और पाकिस्तान का तो नामो निशान मिटने का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये रॉकेट फोर्स है क्या, ये कैसे काम करती है और मोदी सरकार का वो मास्टर प्लान क्या है जिसने ड्रैगन को बैकफुट पर खड़ा कर दिया है। इस वीडियो में हम आपको भारत की रॉकेट फोर्स के बारे में विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे कि किस तरह से मोदी सरकार की रणनीति ने चीन और पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। तो बने रहिए अंत तक और इस वीडियो को एक लाइक देने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। ध्यान रहे, जय हिंद लिखना हर एक भारतीय के लिए काफी सम्मान की बात है। दोस्तों, बीते कुछ सालों से चीन अपनी नापाक हरकतों से भारत के लिए चुनौतियां खड़ी करता जा रहा है। न केवल सीमा पर बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में भी ड्रैगन की साजिशें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इन हरकतों ने कई बार भारत और चीन के बीच युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए हैं, लेकिन हर बार भारत ने अपनी सूझबूझ और संयम से काम लिया है, जिससे दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में झुलसने से बच गई है। लेकिन भारत जानता है कि ड्रैगन अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा और इसी सच्चाई को समझते हुए मोदी सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो चीन की हर एक चाल को नाकाम कर देगा। भारत ने अपने रक्षा तंत्र को मजबूत करते हुए एक नए सिस्टम यानी कि रॉकेट फोर्स के गठन की शुरुआत कर दी है। ये फोर्स न केवल चीन की PLARF रॉकेट फोर्स को टक्कर देगी, बल्कि उसकी हर धमकी का करारा जवाब भी देगी। ये भारत का स्पष्ट संदेश है कि जो देश भारत को डराने की कोशिश करेगा, उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ड्रैगन के नापाक इरादों को अब भारत उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि चीन की रॉकेट फोर्स के पास कितना दम है और उसके बाद हम आपको भारतीय रॉकेट फोर्स की ताकत और उसकी क्षमताओं के बारे में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, चीन की रॉकेट फोर्स उसकी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है, जिसे ड्रैगन अपनी ताकत की जड़ मानता है। इसका पूरा नाम है पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स यानी कि PLARF। चीन इसे दुनिया की सबसे खतरनाक रॉकेट फोर्स के रूप में प्रचारित करता है और दावा करता है कि इसकी मिसाइलें पूरी दुनिया को तबाह करने की क्षमता रखती हैं। चीन की इस ताकत के सामने अमेरिका जैसे देशों के लिए भी चुनौती खड़ी हो जाती है। ये फोर्स सीधे जिनपिंग के कंट्रोल में काम करती है और एक आदेश पर दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचाने को तैयार रहती है। इसे चीन की सेना, वायुसेना और नौसेना के बराबर दर्जा दिया गया है। PLARF का मुख्य उद्देश्य एक भरोसेमंद परमाणु ताकत बनाए रखना, मध्यम और लंबी दूरी की मारक क्षमता को मजबूत करना और रणनीतिक जवाबी हमले की क्षमता को हाईटेक करना है। इसका सबसे बड़ा खतरा भारत के लिए है, क्योंकि ये क्षेत्रीय और वैश्विक सैन्य संघर्षों में सीधे हस्तक्षेप करने की ताकत रखती है। DF-41 और DF-17 जैसी महाशक्तिशाली मिसाइलें इसकी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं। ये पृथ्वी पर मौजूद सबसे इंपॉर्टेंट जमीन आधारित मिसाइल ताकत है, जो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से लैस है। इसकी मिसाइलें परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम हैं और इनमें से कुछ जैसे DF-26 जमीन और समुद्र दोनों में लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। चीनी रॉकेट फोर्स की स्थापना 1966 में की गई थी। शुरुआत में इसे सेकंड आर्टिलरी कोर के नाम से जाना जाता था। तब इसमें जमीन से मार करने वाली बैलिस्टिक
और क्रूज मिसाइलें शामिल थीं, जो परमाणु और पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम थीं। आज इसमें लगभग 1,20,000 सैनिक हैं और ये लगातार अपनी मिसाइलों को अपग्रेड कर रहा है। चीन अपने रॉकेट भंडार को और मजबूत कर रहा है और अपनी मिसाइल रक्षा प्रणालियों को परखने के लिए नए तरीके डेवलप कर रहा है। लेकिन भारत अभी तक जो एक शांतिपूर्ण देश बना हुआ था, अब इस चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जब चीन अपनी रॉकेट फोर्स तैयार कर रहा था, तब भारत क्या कर रहा था? क्या उस समय भारत को चीन के इस कदम से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ था? दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो काम आज मोदी सरकार कर रही है वो पहले ही हो जाना चाहिए था, परंतु उस समय की सरकारें केवल समय गंवाती रहीं। लेकिन अब मोदी सरकार इस ऐतिहासिक भूल को सुधारने में जुटी हुई है। चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारत ने सीमावर्ती राज्यों में मल्टी फंक्शनल भंडारण सुरंगों का निर्माण शुरू कर दिया है। ये सुरंगें न केवल मिसाइलों को सुरक्षित रखेंगी, बल्कि युद्ध के हालात में भारत को तुरंत और सटीक तरीके से दुश्मन पर प्रहार करने की ताकत भी देंगी। रक्षा जानकारों का मानना है कि यदि चीन युद्ध छेड़ता है तो शुरुआती लेवल पर वो भारत के कमांड सेंटर, हवाई अड्डों, सैन्य ठिकानों और रसद केंद्रों को निशाना बनाएगा, ताकि भारत को शुरू से ही कमजोर कर दिया जाए। हालांकि भारत के पास जमीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलें हैं, लेकिन चीन की तुलना में हमारी तैयारियों में अभी भी कमी है। भारतीय सेना और वायुसेना के पास ब्रह्मोस जैसी अत्याधुनिक मिसाइलें हैं, लेकिन संयुक्त अभियानों और क्षमताओं की कमी उनके प्रभाव को सीमित कर देती है। यही कारण है कि हमारे रक्षा जानकार कई सालों से रॉकेट फोर्स के गठन की मांग कर रहे हैं और अब भारत ने इस दिशा में तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार भारत को चीन की आक्रामकता का जवाब देने के लिए एक विशाल और ताकतवर रॉकेट फोर्स की जरूरत है, जिसमें कम से कम 50 से 70 हजार सैनिक हों। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पर बैलिस्टिक मिसाइल ब्रिगेड की तैनाती भी जरूरी है। भारत के पास अभी शौर्य और प्रहार जैसी मिसाइलें हैं, लेकिन उनकी संख्या बढ़ाने की सख्त जरूरत है। भारत ने युद्ध स्तर पर अपने मिसाइल जखीरे को बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। नई मिसाइलों को रॉकेट फोर्स में शामिल किया जा रहा है और जिस तेजी से भारत इसे तैयार कर रहा है, वो चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा चुका है। ड्रैगन को अब यह महसूस हो रहा है कि जो काम वो 6 दशकों में पूरा नहीं कर पाया, उसे भारत ने सिर्फ कुछ ही सालों में कर दिखाया है। तो दोस्तों, भारत की रॉकेट फोर्स न केवल देश की रक्षा ताकत को मजबूत कर रही है, बल्कि एक नए युग की शुरुआत भी कर रही है। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों के लिए ये एक कड़ा संदेश है कि अब भारत किसी भी साजिश को सहन नहीं करेगा। जिन हथकंडों से चीन पूरे एशिया पर राज करने का सपना देख रहा था, उसे भारत ने चकनाचूर कर दिया है। आज मोदी सरकार की दूरदृष्टि और सशक्त नेतृत्व ने वो कर दिखाया है, जिसकी हमें सालों से आवश्यकता थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को कई साल पहले ही अपनी रॉकेट फोर्स का गठन कर लेना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।